कैन यू इवन बिलीव कि मैं कंसर्न नहीं हूँ, मूसा की तरफ तो मैं खुद वहाँ बनने वाली हूँ। 144 मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, व्हाई? आप मुझे जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, ऑक्सीजन हो मेरी। मेरा सारा सफर तुमसे शुरू होता है और तुम्हें पर खत्म होता है। आज जिस तरह तुम दिल मिलाई हो, बड़ी शिद्दत से याद। तो बेदखल करें, पर याद रखें ये आपका वाहिद वारिस है। ना हराम कर दूंगी उनका मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सब गुस्से में किया यार। अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना रह जाता। पहले इसके अलावा तुम बताओ मुझे, आज जिस तरह तुम दिल मिलाई हो, बड़ी शिद्दत से याद आया है मूसा मुझे। नाज़रीन, बिस्मिल ड्रामे का एंड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मासूमा जो कि ये समझती थी कि बच्चा हो जाने के बाद टीटी उसके कब्ज़े में होगा और वो टीटी से कुछ भी मनवा सकती है, उसका ये सारा भरम भी आखिरकार टूट ही जाएगा। मूसा के चले जाने के बाद टीटी को अब किसी भी चीज़ में उतनी दिलचस्पी रही नहीं। भले ही टीटी को इस होने वाली औलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर वो जिस तरह से इसे इग्नोर कर रहा है, उसे देखकर मासूमा को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी। उसे यही लगता है कि उसके होने वाले बच्चे का ही इस जायदाद पर हक है और टीटी उसका ये हक उसे दे नहीं रहा। मगर मासूमा की लालची तबीयत को पेश नज़र रखते हुए टीटी ये फैसला करेगा कि अब वो मासूमा के हाथ मज़ीद ब्लैकमेल नहीं होगा। वो अच्छे से जानता है कि मासूमा इस बच्चे को हथियार बनाकर उससे बहुत कुछ ऐंठना चाहती है। उसने जिस तरह से मासूमा पर दोबारा एतबार किया, उसे घर लेकर आया अपने बच्चे की खातिर, मगर मासूमा ने एक दफ़ा फिर उसे धोखा देकर ये साबित कर दिया कि मासूमा को हमेशा ही पैसों में दिलचस्पी रही है, ना कि टीटी में। टीटी अब ये बात अच्छे से जान चुका है कि मासूमा ने उसकी मोहब्बत में उससे शादी नहीं की थी, बल्कि उसकी दौलत की लालच में की थी। मासूमा को उसकी माँ समझाती रह गई कि तुम अपने आप को टीटी की खिदमत गुजार बीवी के तौर पर सामने लाओ, ना कि उस तरह दोनों हाथों से उसकी दौलत लुटाओ। वो उसे समझा कर थक गई, मगर मासूमा यही समझती थी कि जितनी जल्दी हो सके वो टीटी को लूट कर अपने ख़जाने भर ले। मगर जल्द ही ये साबित हो गया कि टीटी उसे मज़ीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ रिहाम को भी मालूम हो जाएगा कि टीटी की दूसरी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। टीटी जैसे ही रिहाम को ये खबर सुनाएगा, रिहाम बिल्कुल चुपचाप बैठी रह जाएगी। उसे मूसा के जाने के बाद ना तो टीटी में दिलचस्पी है, ना उसकी दौलत जायदाद में, और ना ही टीटी के आने वाले बच्चे से उसे कोई फ़र्क पड़ता है। उसे मालूम है कि ये बच्चा टीटी के लिए किस कदर ज़रूरी है, इसीलिए वो टीटी को नहीं रोकेगी कि वो जाकर मासूमा से मिले। मगर मासूमा की असलियत खुल जाने के बाद टीटी खुद ही उससे दूर दूर रहना शुरू हो जाएगा। मगर अब सब कुछ ख़त्म करने के बाद टीटी जिस तरह मासूमा से दूर हुआ है, रिहाम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही।